भी आपने देखा होगा अमरीकी सदर भी आखिर मुखातिब थे, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास थे। खुलासतन मैं अर्ज़ कर देता हूँ, एक तो वो अक़वाम मुत्तहिदा पे बड़े सीखपा हुए कि आपका तो प्रॉम्प्ट नहीं चल रहा, जहाँ से देख के तकरीर पढ़नी होती है और इंतज़ामात आपके ये हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि आपने जंगों को हवा दी, रुकवा तो आप सके नहीं। मैंने जंगें रुकवाई हैं, 7 जंगों का जिक्र करें, पाक इंडिया का बिलखुसूस उन्होंने जिक्र किया। और पिछली एडमिनिस्ट्रेशन जो है बाइडन, उसको खासा उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन वो जब बात करते हैं यूक्रेन और रूस की, तो वहाँ वो कहते हैं जी मेरा ख्याल था सबसे आसान होगा मेरे लिए इस जंग को रुकवाना, क्योंकि पुतिन के साथ ताल्लुकात है। वहाँ उन्होंने बड़ा एक अहम जुमला बोला कि चीन और भारत वाहिद 2 बड़ी ताकतें जो रूस से तेल खरीदते हैं और ये तो जंग को ईंधन फराहम करने के मुतरादिफ हैं, इसलिए मैंने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। फिर गाज़ा का जिक्र किया कि यहाँ जंग ख़त्म होनी चाहिए, यरगमाली वापस करें, हमास जिम्मेदार है। ट्रंप साहब की अभी तक की गुफ्तगू देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली ही इज़ अप टू? नोबेल पीस भी मांग रहे हैं साथ? जी, वो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूर उनके लिए है कि नोबेल पीस प्राइज उनको मिले। ख्वाहिश उनकी तो बिल्कुल जाहिर है। अब वो देखना है कि वो नोबेल प्राइज की जो प्रोसेस है जी, उसमें उनको मिलती है या ना मिलती है। वो खुद कहते हैं कि किस वक्त वो कहते हैं कि जी नहीं, मुझे नहीं मिलेगी। पर उनकी ख्वाहिश यही है कि ही शुड बी सीन एज अ पीस मेकर ग्लोबली। तो नो डाउट उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन की है। इंडिया पाकिस्तान की जो जंग में सीज फायर में उनका हाथ था जरूर। दूसरी जगहों पे भी अफ्रीका में अजरबैजान आर्मेनिया के दरमियान उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है वहाँ आगे बढ़ाने के लिए। पर जो बड़े मसले हैं, यूक्रेन है, फिलिस्तीन है, उसके ऊपर अभी तक सही किस्म का कोई इजाफा नहीं नजर आया है। उससे वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो चाहते हैं कि इन 2 मसलों पे कुछ पेशरफ्त हो। ठीक इस वक्त मुनीर साहब, कल ही मैं देख रहा था मराकेश का कैपिटल है रबात, वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी से मुखातिब थे जो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के, वो दोबारा से फौजी कार्रवाई की इंडिकेट कर रहे हैं और कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 1 या पार्ट 2 भी हो सकता है अगेंस्ट पाकिस्तान। ये वाकई एक धमकी है, ख़तरा है, इंडिया क्या पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर सकता है? जी, मेरी नज़र में 2 चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ तो उनकी काफ़ी बेइज्जती हुई है। ठीक। क्योंकि वो समझते थे कि वो पाकिस्तान को दबा सकते हैं, मिलिटरीली कोर्स कर सकते हैं। तो उनको जो जवाब मिला है उससे हैरान हो गए, वो खुद हैरान हो गए और पूरी दुनिया हैरान हो गई कि पाकिस्तान ने मुकाबला किया हिंदुस्तान का और मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। तो उनकी प्राइड इज हर्ट। दूसरी तरफ से उनकी जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि जी हमने इनको डोमिनेट करना है, इनको कोर्स करना है, इनको हमने जो हमारा जो साउथ एशिया में डोमिनेशन है उसको मनवाना है, वो जारी है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में हिंदुस्तान कुछ ना कुछ अपनी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने के लिए और पाकिस्तान को दबाने के लिए उसने कुछ ना कुछ तो करना है। वो डिप्लोमेटिकली कोशिश करेंगे। जो दहशतगर्दी है जो हमारे खिलाफ बलूचिस्तान और फ्रंटियर में करवा रहे हैं, उसके तहत हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे और ये मौका ढूंढेंगे कि किस न किस जगह कर हम पाकिस्तान को वापस हम मार सकें, किस तरह से इनके ऊपर हमारी डोमिनेशन और हमारी जो सुपीरियरिटी है उसको हम जाहिर करें वापस। तो हमें खबरदार रहना चाहिए और हमने पूरी हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो कोई तरीके से हिंदुस्तान हमारे खिलाफ काम कर रहा है उसको हमने न्यूट्रलाइज करना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुनीर अकरम साहब, ये अगर ऐसा होता है जो कि आप अप्रीहेंड कर रहे हैं, लाइकली टू नजर भी आता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए, उनकी सियासत में, अब खेल में भी हर जगह उनके ऑब्जेक्टिव्स हमें दिखाई देते हैं कि वो पाकिस्तान को कैसे डील करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो पिछली बार तो चले अमेरिका ने सीज़ फायर करवा दिया, आपके बार ये भी एक अंदाज़ा है कि अब अगर ऐसा कोई मामला हुआ तो फिर वो शायद किसी के कंट्रोल में ना रहे जंग, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले भी ऑल आउट जाने को तैयार था। अब भी अगर ऐसा हुआ तो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट।
जी वो उनकी कोशिश तो होगी, पर हमारे पास भी जवाब है। और देखिए इसमें हमारी खुद की जो कुव्वत है, जो हमने कैपेबिलिटीज बनाई हैं, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज बनाई हैं, कन्वेंशनल बनाई हैं, वो अपनी जगह पर हैं। और हमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें चीन की हिमायत है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे कुछ कुछ डाउट आए या हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को तोड़ा जाए। चीन नहीं मान सकता है। चीन के बहुत स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से। तो इसलिए हमें चीन के साथ बिल्कुल मजबूत ताल्लुकात रखने हैं और उनके साथ हर वक्त हमने लॉक स्टेप में हमारी जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना है। और इंशाल्लाह अगर हिंदुस्तान ने कुछ किया। बिल्कुल ठीक, ये आपने बड़ा अहम नुकता उठाया कि चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट्स हैं, और कभी भी चीन जैसा दोस्त जो है नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की सालमियत पर कोई आंच आए। और उसका सबूत भी हमने रिसेंट वॉर में देखा। और जो भारत के फिर जिम्मेदारान, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर दीगर लोगों को अगर सुने तो वो भी ये शिकवा करते हैं कि हम जंग एक से नहीं चीन से भी कर रहे थे, कई मुहाज़ों पर हमें जंग का सामना था। मुनीर अकरम साहब, ये साथ ही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी पाकिस्तान सऊदी अरब का पैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, फिर जिस तरह से फील्ड मार्शल मिले ज़ोहराने पे, उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ गए हुए हैं, तो कैनवस थोड़ा सा बदल रहा है इस जंग के बाद पाकिस्तान के हवाले से। इंडियन रिएक्शन को गेज किया होगा आपने सिलसिले में, फिर अमेरिका का या फिर इसराइल का रिएक्शन। तो पाकिस्तान इस सारी बदलती सूरत हाल में कैसे बैलेंस करेगा चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को, अमेरिका के साथ नई मोहब्बत को? जी देखें, जो इंटरस्टेट ताल्लुकात होते हैं उसमें कोई लव अफेयर नहीं होता। ठीक। ये कोल्ड कैलकुलेशन होती है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की। हमारी चीन की पाकिस्तान के साथ बहुत स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है। वो नहीं चाहते हैं कि जी पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, क्योंकि पाकिस्तान एक उनका पिलर है। उनकी ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में चीन पाकिस्तान को देखता है एज अ स्ट्रेटेजिक पिलर। दूसरी तरफ जो अमेरिका है, अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात हम बढ़ा सकते हैं और कुछ कन्वर्जेंसेस हमारी हैं। हमने जो मिनरल्स पे कोऑपरेशन करवा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे, ट्रेड के ऊपर, ऑयल के ऊपर, जो भी हम कोऑपरेशन उनके साथ कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। और जो चीन और अमेरिका के भी मज़ाकरात चल रहे हैं, उन्होंने भी अपने ताल्लुकात तोड़े नहीं है। तो हमने देखना है कि हम कहाँ कहाँ फायदा उठा सकते हैं, जहां तक कि कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना हो। हमने चीन की रेड लाइंस को रिस्पेक्ट करनी है, हमने अमेरिका की रेड लाइंस को रिस्पेक्ट करनी है, पर उसके बीच में बहुत स्पेस है पाकिस्तान के लिए अपने दो तरफा ताल्लुकात चीन और अमेरिका के साथ भी बनाए। और जो दूसरे ममालिक हैं जैसे सऊदी अरब है, उनके साथ भी हमारे पास स्पेस है कि आपस में कोऑपरेशन करके एक दूसरे की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और जो सिक्योरिटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं। तो इस स्पेस में दिस इज व्हाट डिप्लोमेसी इज, कि हमने स्पेस ढूंढना है कि कहाँ कहाँ हम इन तीनों मुल्कों के साथ हम अपने ताल्लुकात। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुनीर अकरम साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की ही मैं दोबारा बात करूंगा जाने से पहले। बहुत कीमती वक्त हमें नवाजा। आज वो बार बार उठा रहे हैं सवाल कि सोचना चाहिए हमें कि अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका अब यूएन को ही ख़त्म करने का प्लान कहीं बना रहा है? जी देखें, यूएन को ख़त्म करना बहुत हिमाकत होगी। यूएन अमेरिका की भी इंटरेस्ट को सर्व करता है, ये बेशक जरूरी है। ये सही बात है जो उन्होंने की है कि जी इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जो मैंडेट्स हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाया, पीस एंड सिक्योरिटी नहीं बढ़ा सका है, और उसमें उनको ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स, रिफॉर्म्स और तो उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। तो इसमें भी हमारे ख्यालात हैं। पाकिस्तान ने बहुत सारी प्रपोजल्स दी हैं यूनाइटेड नेशंस को
बेहतर बनाने के लिए और रिफॉर्म करने के लिए, तो इंशाल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा अगर नहीं होती तो हमने बनाना पड़ता। ठीक। दिस इज द मेजर ग्लोबल फोरम जहाँ बिल्कुल। हम सब मिल सकते हैं, जहाँ डिप्लोमेसी हो सकती है और एक्सप्लोरेशन हो सकती है कि किस तरह से दुनिया को बेहतर बना सकें, पीस एंड सिक्योरिटी में, डेवलपमेंट में, क्लाइमेट चेंज में। ये सब चीजें जो हैं, जो चैलेंजेस, जो कॉमन चैलेंजेस हैं, ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उसको आप कहाँ और नहीं एड्रेस कर सकते हैं एक्सेप्ट अक़वाम मुत्तहिदा। बहुत शुक्रिया जनाब मुनीर अकरम साहब शरीक गुफ्तगू थे। ट्रंप साहब तो अपने खिताब में खासे भरम नज़र आए हैं यूएन के अरेंजमेंट्स के ऊपर, उसके मकसद के ऊपर, क्योंकि जब खिताब करने आए तो वो प्रॉम्प्टर नहीं चल रहा था, उसके ऊपर उन्होंने खासी मुज़हका ख़ेज़ गुफ्तगू की और फिर उसी बुनियाद पर उन्होंने कहा इसको बनाने का मकसद क्या, जंगें तो ये रोक नहीं पा रहे, मैंने जंगें रोकी हैं। तफसीलात आपके सामने हैं। फ़लस्तीनी रियासत के ऊपर बात उन्होंने की है और कहा है कि हमास अगर यरगमाली वापस कर दे और हमास का वजूद नहीं होना चाहिए, यही अमन की पहली निशानी और वाहिद निशानी है। लेकिन आपको याद रहे कि फ़्रांस समेत दीगर तमाम ममालिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें, हमास सिवाय अभी तक भारत और अमेरिका, ये दो बड़ी क़ुव्वतें हैं जिन्होंने अभी तक उसे तस्लीम नहीं किया। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब आपके वक्त